ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे तो एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस बार 52% छात्र फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, वहीं 40% छात्र सेकेंड डिवीजन और 7% थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। छात्रों के फेल ना होने से 100% का रिजल्ट रहा है। एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ये 3 कैटेगरीज में इस रिजल्ट को सामने रखा गया है। यानी कि प्रथम श्रेणी की अगर बात की जाए तो प्रथम श्रेणी में यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स पास हुए वो 52% बताया जा रहा है, यानी 52%। और 40% छात्र सेकेंड डिवीजन से पास हुए, 7% थर्ड डिवीजन से स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यानी कि छात्रों के फेल ना होने की वजह से 100% ये रिजल्ट रहा है। एमपी में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आज से जारी कर दिया गया। और एमपी बोर्ड रिजल्ट जो जारी हुआ है ये mpbse.nic.in पर जाकर के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज एमपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया। और इस साल एमपी बोर्ड में 12वीं में 7,33,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसके बाद से आज उनके भविष्य का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैसला हो चुका है। क्योंकि इसी मार्क्स के आधार पर आप स्टूडेंट आगे के फैसला लेंगे कि उन्हें किस कॉलेज में जाना है या फिर किस विषय को चुन करके उन्हें आगे बढ़ना है। तो जो लंबे समय से 12वीं के स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट आने का, उनका इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और जो कुल 7 लाख से अधिक छात्र बताए जा रहे थे उनका और इसी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेतन, आपसे जानेंगे कि ग्वालियर में इस वक्त रिजल्ट को लेकर के बच्चों में किस तरीके की माहौल को देखने मिल रहा है। क्या वो उदास है अपने रिजल्ट की वजह से या फिर बेहद खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में 7,36,000 छात्रों के भविष्य का फैसला आज हो गया, तो कहीं ना कहीं छात्रों में उत्साह 10वीं के तर्ज पर इस बार रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं छात्रों में खुशी देखी जा रही है। और कोरोना का काल चल रहा था जिसके चलते छात्र स्कूल में कम पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से छात्र घर पे ही बैठकर रिजल्ट देख रहे हैं। तमाम हम स्कूल में पहुंचे हैं, यहाँ पर तमाम छात्र आए हुए हैं स्कूल में, अपने प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए हैं, टीचर से मिलने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताइए कि क्या नाम है आपका? निशांत प्रजापति। किस तरह रिजल्ट आया है आपका और इस रिजल्ट से किस तरह खुश हैं आप? हमारा रिजल्ट 10th के ऊपर आया और हमें इस रिजल्ट से बहुत खुशी हो रही है आज हमें कि आज हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खुशी जरूर हो रही है क्योंकि 10th के बेसिस के आधार पर रिजल्ट आया है और भी हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राहुल राठौर। किस तरह देख रहे हैं रिजल्ट, क्योंकि 10th के बेहा पे रिजल्ट आया है, तो किस तरह पढ़ाई की थी और कोरोना के काल में स्कूल बंद थे, तो किस तरह से स्कूल जो आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने किस तरह सपोर्ट किया? सर जो हमारे टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया था। सर जो हमारी पढ़ाई थी सर वो हमारे ऑनलाइन माध्यम व्हाट्सएप के द्वारा मतलब जो सामग्री पढ़ाई की जो भेजी जा रही थी, तो उसके माध्यम से हमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट लगा था। तो सर बहुत अच्छी हमारी पढ़ाई हुई हो ऑनलाइन से। सर शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया था हमें। तो कहीं ना कहीं सुरभि बिल्कुल शिक्षकों ने यहाँ पर बेहतर सहयोग किया है स्टूडेंट का। यही कारण है कि अब 100% जो रिजल्ट आया तो छात्र कहीं ना कहीं खुशी देखे जा रहे हैं। ग्वालियर के गोरखी स्कूल में मैं हूँ, यहाँ पर 400 से अधिक स्टूडेंट थे, तो लगभग सभी पास हो गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया था कि कोरोना के काल में स्टूडेंट का मनोबल टूट रहा था, तो टीचर लगातार हौसला बढ़ा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कई बार इंटरनेट की भी समस्या आ रही थी। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का अहम सहयोग रहा है स्टूडेंट के लिए और यही कारण है कि अब 100% जिस तरह से रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। मैम बताइए किस तरह से खुशी है आज? आज हम सभी बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चों का 100% परिणाम आया है 12th क्लास में। और इसका श्रेय जाता है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की जो डिजिलैब एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया था मध्य प्रदेश शासन ने, उसके थ्रू हम सभी बच्चों से जुड़े हुए थे और वहाँ से जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था सभी बच्चों को हम भेजते थे। डेली बच्चों से फ़ोन पर चर्चा करते थे। अगर उससे कहीं बच्चों को कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग बच्चों को फ़ोन पर भी समझाते थे और उनको मोटिवेट करते थे। इसके बाद कोरोना का जब
काल थोड़ा सा समाप्त हुआ था, कम हुआ था, तो बच्चे स्कूल आना चाह रहे थे। उन बच्चों को हमने स्कूल प्रॉपर गाइडेंस, कोविड-19 के गाइडेंस का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया, उनकी समस्याओं को समझा और उनको सॉल्व किया। तो बच्चों को उससे काफ़ी सपोर्ट मिला और बच्चे अपना अध्ययन करते रहे। और भी कई कार्यक्रम हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के मोटिवेशन के लिए कराए, जिसका आज ये परिणाम है कि बच्चे खुश हैं और 100% परिणाम आया है। धन्यवाद। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए सुरभि, साफ तौर पर स्कूल लगातार प्रयास कर रहा था कि जिस तरह से बच्चों को दिक्कतें सामने आ रही थी, तो कई प्रोग्राम ऐसे कराए गए हैं ऑनलाइन माध्यम से कि जो बच्चों का माइंड है बिल्कुल सेट किया जाए और उनको समझाइश दी गई है। लेकिन साफ तौर पर यही कारण रहा है कि जो 100% 10th के आधार पर जो रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे बहुत खुश देखे जा रहे हैं। ठीक है चेतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अर्जुन देवड़ा भी हरदा से जुड़े हुए हैं। अर्जुन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने तमाम जगहों का अपडेट ले लिया है, तो इस वक्त हरदा में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में? क्या वो अपने रिजल्ट से खुश है या नाखुश है? और दोबारा से क्या वो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की संख्या बताई जा रही है जो कि एग्जाम दोबारा देना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि आज ही जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी किया गया है। इसके बाद में हम इस समय हरदा के जो एचएम स्कूल में मौजूद हैं, और एचएम स्कूल में जो बच्चे के आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। पहले तस्वीर देख लीजिए। तो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना रिजल्ट जानने के लिए आए हैं और हमारे साथ में यहाँ के प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ के कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, कितने बच्चे का क्या रिजल्ट आया है, और हम उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, आज जो उसको किस प्रकार से बच्चे आए हैं और कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, किस प्रकार से रिजल्ट आया? हमारे यहाँ फर्स्ट विद्यालय हरदा में इस वर्ष 164 बच्चे अपियर हुए हैं। मैथ्स में 44 बच्चे थे, बायोलॉजी में 21 थे और कॉमर्स में 56 थे और आर्ट्स में 43 थे। सभी बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं और इस बार कोविड के कारण उनका जो पिछले साल का जो रिजल्ट था 10th का और बेस्ट ऑफ 5 से बनाया गया है। और अभी आज रिजल्ट अभी 12 बजे घोषित हो गया है और अभी हम सभी लोग कंप्यूटर पे बैठ कर रिजल्ट निकाल रहे हैं और लगभग उम्मीद है कि 100% रिजल्ट रहेगा। ये है हमारे साथ में एचएम स्कूल के प्राचार्य जो बताएं कि जिन बच्चों का रिजल्ट है वो यहाँ पे स्कूल में आए हैं और उनका रिजल्ट यहाँ पे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। और आज ही जो विद्यार्थी उनका सबका रिजल्ट 12वीं का यहाँ पे जारी कर दिया गया है और लगातार तो जिस तरीके से देखिए अभी ये जो पूरा माहौल बच्चों के बीच में भी देखने को मिल रहा है। चेतन, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूंगी कि आपने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि नाखुश हो या वो दोबारा से एग्जाम्स देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब कोरोना काल आया तो उस वक्त में ऑनलाइन एग्जाम्स की घोषणा कर दी गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई की घोषणा की गई थी। तो ऑनलाइन पढ़ाई में कैसे बच्चों ने डील किया और कैसे उसके बाद से क्या वो बिल्कुल संतुष्ट थे ऑनलाइन एग्जाम की वजह से? बिल्कुल सुरभि, इस बात को लेकर यहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 100% जिस तरह से रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बच्चे जिस तरह से बातचीत करने की कोशिश की, लगभग सभी बच्चे यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइए कि जिस तरह से 10th का रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट आया 10th के बिहाफ पे, तो क्या आपके यहाँ कितने बच्चे थे और सभी बच्चे संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से? किस तरह के सुझाव आ रहे हैं बच्चों को? हमारे यहाँ गत वर्ष 12वीं कक्षा में कुल 416 बच्चे दर्ज थे और हमारे यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। हमारे शिक्षकों ने इस कोरोना संकट काल में बहुत मेहनत की। ऑनलाइन बच्चों को विषय सामग्री प्रति दिवस प्रातः भेज देते थे एवं हमारे शिक्षक सतत संपर्क में थे छात्रों से और उन्हें कोई भी कठिनाई आती थी तो उसका वो निराकरण करते थे। मैं स्वयं भी छात्रों के संपर्क में रहता था और प्रतिदिन 10 छात्रों से मेरी चर्चा होती थी। सर, आज जिस तरह से अब रिजल्ट आया है तो आपकी बातचीत हो रही है फ़ोन के माध्यम से भी, छात्रों से आप लगातार बातचीत करें, तो किस तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं? लगभग आपने 400 के पार बच्चे बताए हैं, तो क्या लगभग सभी बच्चे संतुष्ट हैं? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक निर्णय ऐसा भी लिया कि जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो आने वाले समय में भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। अभी मेरे पास 2-3 छात्रों का फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी, वे काफ़ी प्रसन्न दिख रहे थे। अभी ऐसा कोई भी छात्र मेरे सामने नहीं आया जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट न हो।
यदि ऐसा कोई छात्र आएगा तो शासन ने ये व्यवस्था दी है कि वो अगस्त में परीक्षा में बैठ सकता है और वो संतुष्ट हो सकता है। तो बिल्कुल सुरभि, कहीं ना कहीं अभी तक स्टूडेंट के स्कूल में 400 से अधिक छात्र हैं, लेकिन अब तक कोई छात्र का ऐसा फोन या मैसेज या कोई ऐसे अभी संपर्क नहीं हो पाया कि जो असंतुष्ट है रिजल्ट से। लेकिन सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था की है कि अगर कोई छात्र असंतुष्ट है इस यानी कि रिजल्ट से, तो वो आने वाले समय में भी एग्जाम दे सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खैर उत्साह का माहौल जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 10th के बिहार पे रिजल्ट आया है, तो जिस तरह से साफ तौर पर, क्योंकि स्पष्ट स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से बच्चों ने पढ़ाई की थी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये रिजल्ट कहीं ना कहीं दिया गया है। तो इसी और यही कारण छात्रों में ग्वालियर में खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। ठीक चेतन, बने रहिएगा हमारे साथ। अर्जुन, आपके पास भी लौटना चाहेंगे, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि ऑनलाइन जिस तरीके से क्लासेस चले थे कोरोना काल में, क्या ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे पूरी तरीके से संतुष्ट थे और उस आधार पर जो अब एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं पूरी तरीके से वो सहमत है कि इसी तरीके से आगे अगर ऑनलाइन पढ़ाई चलती है तो फिर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल ना भी खोले तो भी चलेगा उन्हें? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो स्कूल में अभी आना शुरू हुए हैं, तो अधिकतर बच्चों का कहना है कि जो जिस प्रकार से स्कूल चालू हुए हैं, क्योंकि 2 साल से लगातार स्कूल बंद थे, तो इसके बाद में जो स्कूल यहाँ पे शुरू हुए हैं तो अच्छे आए कि कम से कम बच्चों की जो स्कूल में, क्योंकि कई गाँव हरदा जिला जो है ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पे ऐसी स्थिति बनती है कि नेटवर्क नहीं होता, जिसके कारण से बच्चों की ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाते थे। वहीं बच्चों का ये कहना है कि अब अगर स्कूल खुलेंगे और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन भी अधिक संख्या में होगा, तो इसके बाद में जो बच्चों को भी टीकाकरण की बात जिस प्रकार से सरकार कर रही है, तो इसके बाद में अच्छे से सभी स्कूल खुलेंगे, वो एक कोरोना से हम जीतेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे भी आए हैं उनमें भी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आज 12वीं का रिजल्ट हुआ है, 10वीं का भी आने के बाद में लगातार बच्चों का इंतजार था कि 12वीं का रिजल्ट कब आएगा। वो आज जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आया है, लगातार बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और अपना अपना रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, लेकिन आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे अर्जुन कि जिस तरीके से आपने बताया कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लेन कर रहे थे कि नेटवर्क की दिक्कत की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस से खुश नजर नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में अगर उन स्टूडेंट्स की बात की जाए और ऐसे में अगर मान लीजिए कि उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो परिणामों से खुश नहीं होते, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स बताए जा रहे होंगे जो कि दूर दराज से रहते होंगे या नेटवर्क की असुविधा की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से, और 10वीं के आधार पर जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं, एक फॉर्मूला तय किया गया है, वो उस फॉर्मूले से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या वो फॉर्मूले के आधार पर जो रिजल्ट तय किया जा रहा है ठीक है उनके लिए, या फिर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए था बल्कि एग्जाम्स होते तो ज्यादा बेहतर था? कि जिस प्रकार से हमने कुछ बच्चों से बात भी की, तो उनका ये कहना है कि कोरोना काल के समय जिस प्रकार से सरकार ने अच्छा कदम उठाया था और 10वीं का जो 11वीं का उनका रिजल्ट था उसके आधार पर किया गया, लेकिन हमेशा इस प्रकार से आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बच्चे जो गांव के हैं वो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो हमेशा अगर उन्हें किसी प्रकार से मार्क्स दे दिए जाएंगे तो जो बच्चों का अच्छा पढ़ना वो जो है वो अच्छा नहीं होगा। इसी को लेके बच्चों का भी ये कहना है कि जो क्लास हैं वो शुरू हो जाए, और इसके बाद में कई बच्चे हैं जो गांव से आते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनका ये कहना है कि अच्छे मार्क्स तो मिल सकते थे, लेकिन कोरोना के काल के दौरान सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला और 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर उनका 12वीं का रिजल्ट भी बना दिया। लेकिन आगे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि अपनी क्लासेस शुरू हो, इसके बाद में वैक्सीनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हम इस कोरोना जो महामारी है उससे जीत कर वो हमारी फिर से जिस प्रकार से स्कूलें चलती है उसी प्रकार से चले, और स्कूल को अच्छे से लगेगी तो बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा, और प्रदेश में जिले के साथ साथ प्रदेश में भी कई बच्चे टॉपर बनेंगे और अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। चलिए ठीक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चेतन, मैं आपके पास दोबारा लौटना चाहूंगी। इस बार मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं जारी करने के बाद ये भी कहा गया था कि टॉपर्स की सूची भी अभी जारी नहीं होगी, ये ऐलान नहीं होगा कि कौन टॉपर है कौन नहीं, मात्र कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो क्या इससे बच्चा खुश है कि अगर ये जो डिसीजन लिया गया है ये डिसीजन बिल्कुल सही है?
प्रयास करता हूं, क्योंकि जिस तरह से लिस्ट जारी हुई और मंत्री ने साफ कह दिया है कि यहाँ पर कैटेगरी रखी गई है केवल, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, यानी कि टॉप 10 की जो हर बार लिस्ट आती थी वो लिस्ट इस बार नहीं आई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों में हो सकता है कि बातचीत करने के प्रयास करते हैं। मुझे टॉप 10 की इस बार लिस्ट नहीं आई, तो किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? जी सर, हमारी टॉप 10 की वो नहीं आई टेस्ट भी, लेकिन हमको इस बात का कोई ज़्यादा वो नहीं है अफसोस, लेकिन थोड़ा सा वो हो रहा है कि हमारी परसेंटेज पे थोड़ा का असर पड़ सकता है इसका। आप बताइए किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि टॉप 10 की इस बार लिस्ट नहीं आई और जो टॉप 3 होते हैं टॉपर, उनकी लिस्ट इस बार आई ही नहीं, तो केवल यहाँ पर 3 डिवीजन बांट दी गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किस तरह देख रहे हैं? सर माहौल को देखते हुए सर वो डिवीजन नहीं आई है सर, थोड़ा वो तो ऐसा दुख कि इतनी मतलब जो परसेंटेज नहीं बन पाई हमारी सर, तो भी लेकिन माहौल को देख के हमारी सर जो हमारा अनुमान था उतनी आ गई है सर। नहीं, क्या लगता है कि आपके जो साथ के और स्टूडेंट हैं दोबारा एग्जाम दे सकते हैं क्या कोई? सर वो तो संतुष्ट है सर वैसे तो हमारे साथ सर, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आया है इस बार का सर। हमारे जो छात्रों ने जैसी तैयारी की थी उस हिसाब से रिजल्ट उनका आया है। तो बिल्कुल सुरभि, छात्रों ने जिस तरह से तैयारी की थी उस तरह यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, लेकिन अब तक ऐसी तस्वीरें ग्वालियर में नहीं आई कि जो छात्र कहीं ना कहीं इस रिजल्ट से असंतुष्ट देखे जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जितने भी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं वो लगातार यही कहना कि संतुष्ट है। सरकार ने जो निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और यही कारण है कि यहाँ पर सभी छात्र लगभग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक चेतन, और हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा भी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानकारी चाहेंगे राजेश कि कैसी प्रतिक्रियाएं वहां जबलपुर में स्टूडेंट्स के सामने से आ रही है, कि स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर के पूरी तरीके से खुश हैं, या कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो कि अपनी दूसरी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि एग्जाम दे और दोबारा से रिजल्ट आए? बिल्कुल सुरभि, देखिए हम एमएलवी स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार जो पेरेंट्स हैं छात्रों के, उनके लगातार फ़ोन जो है वो प्रिंसिपल के पास आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो खुशी, और छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं रिजल्ट से खुश हैं, और बहुत सारे लोग जो असंतुष्ट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो अगला ऑप्शन रखा गया है कि श्रेणी सुधार परीक्षा में वो बैठ सकते हैं, उसको लेकर पूछताछ जो है कहीं ना कहीं स्कूल से की जा रही है। हमारे साथ सुरभि प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। मैम बताइए किस तरीके से रिजल्ट आज आया है, कितने स्टूडेंट आपके स्कूल में थे अगर बात की जाए 12वीं? हाँ, हमारे यहाँ 12th में 254 स्टूडेंट्स थे, सभी पास हो गए हैं। सभी खुश हैं बहुत, क्योंकि विगत वर्ष बहुत कठिनाई का समय था, बच्चे बहुत डरे हुए थे, उनकी क्लासेस भी नहीं लग पा रही थी, तो ये शासन का बहुत अच्छा निर्णय था, अब छात्रों के हित में था, और काफी तो सभी बच्चे और गार्जियन सभी खुश हैं। मैं लगातार बैठा हुआ था और आपके पास फोन लगातार जैसे ही रिजल्ट आया आना शुरू हो गया, अभिभावक लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ असंतुष्ट छात्र जो है वो श्रेणी सुधार जो परीक्षा उसमें बैठेंगे? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है, और फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो आदेश जारी किए हैं कि जब वो श्रेणी सुधार करेंगे तो जो उनका फाइनल रिजल्ट होगा वही फाइनल माना जाएगा, विशेष परीक्षा का ही, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। जहाँ तक है सभी बच्चे संतुष्ट हैं, क्योंकि वो पिछले साल बहुत ही कठिनाई भरा दौर था, तो उसमें सभी बच्चे और अभिभावक सभी सहमे हुए थे, तो शासन ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया बच्चों के हित में। जो मूल्यांकन पद्धति थी किस तरीके की थी, किस तरीके से ये नंबर दिए गए हैं? इसमें तो 10th का लिया गया है, और बोर्ड के पास उनके 10th के नंबर्स थे, तो वो नंबर उन्होंने लिए हैं, उसी के आधार पर रिजल्ट दिया है। और केवल हमारे विद्यालय में उन्होंने जो बच्चे सीबीएसई या अन्य बोर्ड से आए थे उनके नंबर्स भेजे थे, रोल नंबर, तो उनकी 10वीं की मार्कशीट बुला के हम लोगों ने नंबर अपलोड कराए थे। बिल्कुल सुरभि, देखिए जबलपुर की अगर बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा छात्रों ने 12वीं में थे, और अगर इस स्कूल की बात की जाए तो 255 छात्र थे, तो सभी पास हैं। और चूंकि जिस तरीके की उत्सुकता जो है वो रिजल्ट को लेकर हर साल होती है, वैसी उत्सुकता कहीं ना कहीं नजर नहीं आई छात्रों में, और सबसे बड़ी वजह ये रही कि सभी को पास होना था। जो 10वीं की ग्रेडिंग थी, 10वीं के जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट थे जिन पर ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, उस आधार पर रिजल्ट तय किया जाना था, तो ये सभी छात्रों को मालूम था कि उनका क्या स्कोर रहेगा, किस तरीके का ग्रेड रहेगा, तो ये जरूर रही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि लगातार जिस स्कूल में हम बैठे हुए थे वहाँ लगातार पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, जो आगे श्रेणी सुधार परीक्षा होने वाली उसके संबंध में वो जानकारी चाह रहे थे, तो ये
जरूर है कि जो लोग असंतुष्ट होंगे, जो छात्र जिनको लगता है कि वो परिणाम से खुश, परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है, तो वो आगे कहीं ना कहीं जो सितंबर में एग्जाम होने वाला उसमें शामिल होंगे। ठीक है राजेश, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो अभी स्टूडेंट से आपने बातचीत की, आपने क्या उनसे ये पूछा कि क्या वो ऑनलाइन क्लासेस से बेहद खुश नजर आ रहे थे, या फिर वो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स अभी आएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके की कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा वो चीजें उन्हें ना करनी पड़ी? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके के स्थिति कोरोना की रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं छात्र जो है ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं की है, और 10वीं और 11वीं और 12वीं के क्लासेस जो है वो शुरू किए गए हैं। लेकिन 10वीं और 9वीं के जो क्लासेस हैं वो 5 अगस्त से शुरू की जानी है, और जो कहीं ना कहीं संख्या की बात की जाए, छात्रों की संख्या की बात की जाए, तो उस तरह की उपस्थिति अभी क्लासों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अभी भी जो परिवार हैं, जो अभिभावक हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, और यही वजह है कि बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेज रहे। अगर दोनों 10वीं और 11वीं की बात की जाए, 11वीं या 12वीं की बात की जाए, तो उस संख्या में छात्र नहीं आ रहे। जिस क्लास में 50 से ज़्यादा छात्रों की संख्या है, वहाँ केवल 5 या 10 छात्र जो है वो उपस्थित हो रहे हैं। इस स्कूल में हम खुद मौजूद हैं, MLV स्कूल में, और हम प्रिंसिपल से जान लेते हैं। मैम, किस तरीके की रुचि आपको नजर आती है अभी जिस तरीके से क्लासेस शुरू हुई हैं, और छात्रों की संख्या की क्या स्थिति है अभी अगर बात की जाए? बच्चे तो बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, केवल पढ़ने वाले ही बच्चे आ रहे हैं। मतलब अधिकांश बच्चे 80% से ऊपर वाले आ रहे हैं, और बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं, और गार्जियंस नहीं भेज रहे हैं। थोड़ा वो डर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा तीसरी लहर की स्थिति क्या है, तो अभिभावकों में डर है, और बच्चों की संख्या भी बहुत कम है। बिल्कुल सुरभि, देखिए हमारे साथ छात्रा भी मौजूद हैं जिन्होंने 12वीं पास की है। हम उनसे जान लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप रिजल्ट को? रिजल्ट तो जैसा किया अच्छा आया है, और हमें इतनी उम्मीद थी, बस ये है कि हम अपना जितनी हमने साल भर पढ़ाई करी, हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए किसी स्तर पर टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, तो अच्छा आया रिजल्ट। क्या मानते हैं आप, जो ऑनलाइन क्लासेस अच्छी थी कि अब जिस तरीके से क्लासेस लगेंगी वो ज़्यादा? ऑफलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन में हम इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स सबसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर जैसा कि ऑनलाइन क्लास में सिर्फ कुछ ही जो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, टीचर्स उन्हीं पे ध्यान दे पाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर। रिजल्ट से आप खुश हैं? जी मैं खुश हूँ, मेरे 97.8% आए हैं। मैं खुश हूँ, पर मुझे ये है कि मैं अगर एग्ज़ाम देती तो हो सकता है थोड़ा और बेटर कर पाती। मेरिट में आने के लिए बिल्कुल, देखिए सुरभि 97.5 हैं, और अभी भी जो उम्मीद थी कि अगर एग्जाम अगर होते तो कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में जगह बना पाती है छात्रा, इनको उम्मीद थी। और लेकिन जो परिणाम है उनसे कहीं ना कहीं अभी खुश नजर आ रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि अगर परिणाम जी चलिए ठीक। राजेश, चेतन और अर्जुन, आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।